अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इरफान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टैलेंट की जो है वो कोई कमी नहीं है। अमूमन हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने ऐसे जो है वो टैलेंट को लाया जाए जो आप जो है वो देखोगे कि किस तरीके से टैलेंट की अगर हम बात करें तो टैलेंट की जो है वो कोई कमी नहीं है। इसी मुद्दे पे आज जो है वो चर्चा होगी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा के चेयरमैन हैं के भारद्वाज जी मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं और मेरी लेफ़्ट साइड में जो है वो सिमरन जी है जो HOD है, ये भी मेरे साथ इस शो में आई है। मैम आपका भी आपका भी बहुत बहुत हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपको बता दें कि ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की शुरुआत जो है वो जम्मू से हुई है और ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की शुरुआत जो है वो 2017 में जम्मू में की के भारद्वाज जी ने। उसके बाद इनके माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना ये इंस्टीट्यूट एक ऐसी पहाड़ी दूर दराज पहाड़ी इलाके में ले जाया जाए, तो इन्होंने जो है इस इंस्टीट्यूट को डिस्ट्रिक्ट डोडा में लाया। आपको बता दें, अगर हम के भारद्वाज चेयरमैन ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा की बात करें तो इनका जो खुद का जो इनका बैकग्राउंड है वो डोडा का है और ये खुद डोडा से जो है वो बिलोंग करते हैं। ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात अगर हम करें, इसमें जो है अलग अलग तरीके के कोर्सेज़ किए जाते हैं जिसमें MBA बेसिक है, MBA एडवांस है, MBA फ़ोटोग्राफ़ी है, QSR है और DMIT है। यानी कि अगर आप लोगों ने अपने अपनी बच्चियों को जो है अच्छा कैरियर देना है तो ये आपको DIMT एक टेस्ट करके बताएंगे कि उसका कैरियर क्या बताता है। यानी कि अगर उसको सपोज़ कीजिए कि रिसेंटली जो है वो 12th का जो है रिज़ल्ट आउट हो चुका है, मैं यही चाहूँगा कि उनको जो है DIMT जो है वो टेस्ट करना चाहिए। उनसे उनको जो है कंफर्म हो जाएगा कि उनका जो कैरियर है आगे जाके उन्होंने जो है अपने कैरियर में जो है वो क्या करना चाहिए। इसी बात को लेकर आज जो है वो चर्चा होगी। हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं चेयरमैन साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे हम जो है वो जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, किस तरीके की जो है वो जर्नी रही आपकी और यहाँ तक किस तरीके से आप जो है वो पहुँचे, किन किन मुश्किलातों का जो है वो सामना करना पड़ा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका न्यूज़ इनसाइडर का और ख़ास करके इरफान साहब आपका कि आपने हमें कीमती टाइम अपना दिया और हमें यहाँ बुलाया। तो सर, मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस जो इंस्टीट्यूशन की शुरुआत है या इस कंसेप्ट की शुरुआत है तो साल 2017 में जम्मू से हुई। साल 2017 में ही मेरे एक दोस्त थे, मिस्टर जतिन गुलाटी थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बेटी जो है थोड़ी सुस्त सी रहती है बोलचाल में भी और थोड़ी शर्माती है, तो इसको आप एक ऐसा कोर्स करवाएं जो चंडीगढ़ में होता है तो उससे ये काफ़ी तेज़ हो जाएगी। साथ में ये आँखों में पट्टी बांध करके ब्लाइंड फोल्ड करके भी चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकती है और कलर्स पहचान सकती है, साइकिल तक चला पाएगी। तो मुझे वो काफ़ी मजाक सा लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। में हो सकता है आपने भी सोचा ही होगा मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने बताया तो फ्रेंड थे, काफ़ी देर से जानते थे और उसके बाद में उन्होंने कहा आप चंडीगढ़ चलिए। तो मैं उनके साथ जब चंडीगढ़ गया तो चंडीगढ़ इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा, चंडीगढ़ वाले इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा उन लोगों के इंस्टीट्यूशन में ऐसा हो रहा है कि सारे बच्चे जो हैं आँखों में पट्टी बांध करके कलर रिकग्नाइज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई, अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैंने अपनी बच्ची की एडमिशन करवाई तो मैंने 3 महीने के अंदर ही अपनी बच्ची के अंदर डेवलपमेंट देखी, एजुकेशन के लिहाज से और उसके अलावा इमेजिनेशन के लिहाज से, कंसंट्रेशन के लिहाज से वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी होने लग गई। तो फिर मुझे ख्याल आया कि जो मेरी बेटी ने कोर्स किया है क्यों ना ऐसा ही कोर्स हमारे जम्मू कश्मीर का हर बच्चा करे। तो उसके लिए हमने एक शुरुआत जो है वो मैं चंडीगढ़ में मैंने बात की, उन्होंने कहा जी हमारा गुजरात के साथ लिंक है। फिर गुजरात में मैंने बात की और हमने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया और अपने अपने नाम पे एक जो इंस्टीट्यूशन यहाँ तैयार किया जम्मू कश्मीर में, उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवाई और मैंने जम्मू में इसकी शुरुआत की थी गांधीनगर से।
तो पहले 6 महीने में तो बहुत मुश्किल हमें आई। अभी डेमो के लिए मैंने फ्री ऑफ कास्ट बच्चे किए, फ्री ऑफ कास्ट बच्चे लेने थे, तब भी लोग भेजने के लिए तैयार नहीं थे कि कैसे कोर्स में हम भेजेंगे। फिर हमने वो फ्री ऑफ कास्ट बच्चे लिए और वो बच्चे जब तैयार किए, उसके बाद में हमने ये गांधीनगर से रूपनगर में खोला इंस्टीट्यूट। रूपनगर में उतना नहीं चल रहा था, तो फिर हमने ये जानीपुर में खोला, और जानीपुर में एक उछाल जो है उसको ये उस इंस्टीट्यूशन को मिला। उसके बाद में जब जानीपुर में ये इंस्टीट्यूशन रहा तो काफ़ी अच्छा चला। तो अच्छा चलने के बावजूद क्या हुआ कि हमने एक कोशिश करी। साथ ही मेरे पास जुनैद हाशमी जो TSLR के आए, उनके साथ बात हुई, वो भी डोडा के थे। तब मेरे मन में पहले से ही था कि इस इंस्टीट्यूशन को डोडा में भी खोला जाए, डोडा में भी इसकी शुरुआत की जाए। तो क्योंकि हमेशा यह रहता है कि जहां आपकी जन्मभूमि है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, और हमेशा पहाड़ी दूर दराज के बच्चे जो हैं वो जम्मू में आ नहीं सकते। जैसे मैंने एक चीज़ सोची कि मैंने अगर चंडीगढ़ में जाके बच्ची को कोर्स करवाया है, जितना दूर मेरे लिए चंडीगढ़ था, मैं सिंगल पर्सन था कि जो मैंने चंडीगढ़ में गया, जम्मू कश्मीर से और कोई व्यक्ति चंडीगढ़ नहीं गया। इसी हिसाब से डोडा वालों के लिए जम्मू है, जैसे मेरे लिए चंडीगढ़ था, तो वैसे डोडा वालों के लिए जम्मू है। चंडीगढ़ बहुत आसान है क्योंकि आपकी सीधी गाड़ी जाती है, न डर है न फिक्र है। ये ऐसा दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे रोड भी ख़तरनाक होते हैं, आपको तो पता ही है इस रोड का। तो मैंने चाहा कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है वो डोडा में खोलूँ, और आज जो हेड ऑफिस है इस इंस्टीट्यूशन का, ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का, वो डोडा है। सर, जिस तरीके से आपने ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा में भी शुरुआत की है, तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप यहाँ के बच्चों को जो है एजुकेशन दे रहे हैं। क्या आपके जो है कोर्सेज रहते हैं, क्या वो अफोर्ड कर पाते हैं इतना? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स जो हैं बहुत सुलझे हुए पेरेंट्स होते हैं। सबको पता है कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अलावा बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। खाली एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट भी बच्चे में होनी चाहिए। बच्चा स्पोर्ट्स में भी आगे होना चाहिए, बच्चा सिंगिंग में भी आगे होना चाहिए, बच्चा एक्टिंग में भी आगे होना चाहिए, बच्चा ड्रामा में भी आगे होना चाहिए। बच्चा एक ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, उस चीज़ में बच्चा आगे होना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। और दूसरा, बच्चों की जो उनकी उम्मीदें होती हैं, जो उनको एक पढ़ाने का तरीका होता है, तो वो एक इस इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है कि बच्चे को याद कैसे करना है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे पास कोर्स होता है, जो मैंने अपनी बेटी को करवाया, इसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, MBA, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन से कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ता है पहले लेवल में। और दूसरे लेवल में उसको हम बोलते हैं एडवांस मिड ब्रेन एक्टिवेशन। उससे जो बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके अपने सामने चीज़ें देखा करते थे, पहचाना करते थे, दूसरे लेवल में काफ़ी दूर से 100 फुट 200 फुट पे के दूर से वो बोर्ड को रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। मतलब एक कार भी ड्राइव कर सकते हैं, मतलब कि साइकिल भी चला सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वो पेरेंट्स को लगता है कि आंखें बंद करके ये क्या करना हुआ जी, लेकिन ये चीज़ सोचनी कि जो बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन, अगर हम कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं कि बच्चे को कहते हैं कंसंट्रेट करो। कभी बच्चे ने नहीं आगे से पूछा कि हाउ टू कंसंट्रेट, कि मैं कंसंट्रेट कैसे करूं। तो कभी बच्चे को बच्चा पूछ भी ले तो हमारे पास आंसर ही नहीं है। तो ये हम जो यहाँ सिखाते हैं वो कंसंट्रेशन है कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये तो मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन में सेकंड में मैंने आपको बताया। थर्ड अगर मैं बात करूं तो जिसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। मान लीजिए कि एक बच्चा जो है चीज़ देख लेता है स्कूल में, और घर में जब तक आता है वो चीज़ें भूल चुका होता है। ये क्यों? अमूमन होता है। इसलिए होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो, उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो जो हमारा कोर्स है, लेकिन हमारा ब्रेन जो होता है इस तरीके का होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है। और लेफ्ट और राइट ब्रेन को जो बीच में जोड़ता है उसको हम कहते हैं, जो लेयर होती है उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। और मिड ब्रेन को जो लेयर जोड़ती है वो एक्टिव होती है, उसको कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो जब वो मिड ब्रेन एक्टिव होता है, जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि हमारे जैसे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है,
तो वो बीच में जो बॉर्डर है, जिसको हम कई बार कहते हैं कि यहाँ से ये दोनों देश अलग होते हैं, अब कई बार हम इस चूक से ये भी कह सकते हैं यहाँ दोनों देश मिलते हैं या दोनों ब्रेन मिलते हैं, यहाँ पे जॉइंट हो जाते हैं, दोनों ब्रेन मिलते हैं। और अगर इनमें इस यहाँ पे जो ये मिड ब्रेन है ये एक्टिव हो जाए तो दोनों ब्रेन में प्रॉपर फंक्शन हो जाता है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो लेफ्ट ब्रेन में होते हैं वो राइट ब्रेन में भी हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ है, हमारा जो राइट ब्रेन है ये रिस्पॉन्सिबल है वीडियोस, जैसे हम कोई मूवीज़ देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कि शोले मूवी किसी ने देखी हो या और कोई मूवीज़ देखी हो, मतलब 80,000 तक मूवीज़ जो है हमारे ब्रेन में स्टोर हो सकती हैं, रह सकती हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में कभी एक चैप्टर याद नहीं रहता लेफ्ट ब्रेन में। तो लेफ्ट ब्रेन जो है, हम जो रीडिंग और राइटिंग जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में जाता है, और जो हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो हमारे राइट ब्रेन में जाता है। अब राइट ब्रेन में जो चीज़ें जाती हैं वो 70% जो है मेमोरी जो है वो राइट ब्रेन है, 70%, लेकिन जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो मान लीजिए कि 30% है, उसके हिस्से में काफ़ी कम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों से जो काम स्कूल में करवा रहे हैं, बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं, वो लेफ्ट ब्रेन पे बर्डन डाल रहे हैं, जबकि वो उनके पास उतना, मान लीजिए आपकी पेन ड्राइव जो 2 GB की है, तो आप उसमें डाटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं 3 GB या 4 GB, तो वो नहीं होगी। इसी तरीके से क्या होता है कि 3 GB 4 GB, अगर इधर से हमारी क्या 20 GB हमारी दूसरी पेन ड्राइव है, वो खाली पड़ी हुई है। अब ये हमें नॉलेज नहीं है कि जो मेरा 3rd लेवल है उसका नाम है फोटोग्राफिक मेमोरी। कैसे बच्चे को फोटोग्राफिक रूप में पढ़ना है, पढ़ाई सिखानी है, और ताकि वो स्टोर हो जाए। वो जितना भी याद करेगा वो हमेशा के लिए उसको वो चीज़ें याद होती जाएंगी, तो पढ़ाई एकदम से आसान हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास जो दूसरा चौथा कोर्स है उसका नाम है काउंटम स्पीड रीडिंग, QSR बोलते हैं उसको। काउंटम स्पीड रीडिंग, बच्चों की स्पीड बढ़ जाती है रीडिंग में, और उस स्पीड रीडिंग से क्या हो जाता है कि मान लो कि हेडलाइंस चल रही होती हैं, कई बार हमारे टीवी शोज़ वगैरह हेडलाइंस चल रही होती हैं, जितनी तेज़ी से हेडलाइंस चलेंगी उतने तेज़ी से बच्चे वो रीड करना शुरू कर देंगे। वो रीड ही नहीं करेंगे, उनके ब्रेन में भी वो चीज़ सेट होना शुरू हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं QSR। तो ये चारों कोर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर जो बच्चा ये चारों कोर्स कर ले, कई बार क्या होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे चंडीगढ़ में, जैसे जम्मू में, कई सारे इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि ये कोर्स, एक कोर्स कर लेता है बच्चा, तो पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चे ने बहुत कुछ कर लिया, जो ब्रेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बस ये। लेकिन ये चारों कोर्स के बिना बच्चा अधूरा है। जैसे ये चारों कोर्स 2 साल में ख़त्म हो जाते हैं, हमारी गारंटी कि आपका बच्चा, आपके बच्चे को 12th में ट्यूशन्स की, 10th में ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बगैर ट्यूशन के एक अच्छे नंबर ला सकता है, नंबर ही नहीं ला सकता, एक कामयाब शख्स बन सकता है, कामयाब इंसान बन सकता है। उसके अलावा मैं DMIT की आपने बात करी, तो DMIT का भी मैं जिक्र यहाँ पे कर दूँ। DMIT क्या है? DMIT डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट है। और डर्मेटोग्राफिक्स क्या है कि डर्मा मीन्स जो हमारी स्किन है, और ग्राफिक्स मीन जो हमारे ये रिचेस हैं, ये फिंगरप्रिंट्स हैं। तो इनकी मदद से बायोमेट्रिक एक टेस्ट होता है। आप व्यूवर्स जो हैं DMIT कभी भी गूगल में डाल के सर्च कर सकते हैं कि DMIT टेस्ट है क्या, और उसके बावजूद जब आपको पता चल जाए तो तब आपके लिए डोडा में बहुत आसान है, जम्मू में भी, गांधीनगर में हमारी ब्रांच है, वहाँ पे भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स की मदद से जो 57 पेजेस की रिपोर्ट जनरेट होके हमारे पास आती है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये पता चलती है कि हमारे 10 ब्रेन लोब्स होते हैं। वो ब्रेन लोब, कौन सा लोब ज़्यादा एक्टिव है, क्या बच्चा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बच्चे का कैसा है, बच्चे का लॉजिक कैसा है, बच्चा ग्रास मोटर स्किल्स बच्चे के कैसे हैं, फाइन मोटर स्किल्स बच्चे के कैसे हैं, बच्चे का ऑब्जर्वेशन रीडिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, बच्चे क्रिएटिविटी में बच्चा कैसा है, ये सब चीज़ें उसमें पता चलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें पता चलती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें एक चीज़ पता चलती है, उसको हम ATD कहते हैं। ATD कहते हैं कि बच्चे की न्यूरॉन्स की स्पीड कैसी है। अगर बच्चे की न्यूरॉन्स की स्पीड बहुत फास्ट है तो मान लीजिए कि बच्चा हाइपर एक्टिव होने से बच्चा क्या होता है कि बड़े होके उसको BP की शिकायत रहती है। BP इसलिए हाई होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें एक
साथ में सोचना शुरू कर देता है। एक तो हमें वो भी उसमें पता चलता है, उसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या होना चाहिए। जैसे अभी 12th के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो मैंने बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या होना चाहिए, बच्चे के लर्निंग स्टाइल के साथ बच्चा कैसे लर्न करता है। जैसे अगर सुनने की सेंस उसकी अगर फास्ट है तो हम उसको बताएंगे कि भैया आपको ज़्यादा लेक्चर सुनने चाहिए। अगर उसका विजुअल सेंस फास्ट है तो हम कहेंगे उसको वीडियो या डायग्राम वैसे चीज़ें बनानी चाहिए, उस बच्चे को ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए, वो वैसे याद कर सकता है। अगर वो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल को क्या है, ज़्यादा चीज़ें नोट करनी चाहिए, नोट करके उसको याद होती हैं। भारद्वाज जी, जिस तरीके से आपने बताया DIMT जो है वो टेस्ट के बारे जी, में, हमारे व्यूवर्स भी जो है जानना चाहेंगे। आपने इनको ऐसा बता दिया कि जो इसमें टेस्ट है उसमें जो है सब निकल जाता है सच, जी, मीन्स कि उसको जो है आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल। उनका जो कैरियर है वो किस पे डिपेंड है, मीन्स कि किस फील्ड में उनका जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कहाँ तक ये बात जो है सच होती है इस टेस्ट से, कहाँ तक ये मतलब मीन्स कि कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को जो है ये चीज़ करनी चाहिए थी अपने कैरियर में, अगर वो किसी और जगह जो है और किसी फील्ड में चला हुआ। मैं आपको बताऊंगा, ये जो टेस्ट है DMIT, इसके ऊपर एक रिसर्च कोई आज का नहीं है, कल का नहीं है, 150 से 200 साल का रिसर्च है और बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर अपनी थ्योरी दी थी। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर हैं, उन्होंने थ्योरी दी थी, और डॉक्टर पेनफील्ड हैं। इनके बारे में पढ़ने से, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हमें ये तक पता चल जाता है कि बच्चे को कौन सा कैरियर ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, मेडिकल रखना चाहिए, नॉन मेडिकल रखना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए, प्राइवेट से MBA करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब कि एक 12th एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ से बच्चा लास्ट टाइम अपना टर्न ले सकता है। क्योंकि 10th में तो एक उसके पास बहुत बढ़िया मौका होता है, लेकिन 12th बहुत ज़्यादा 12th होता है कि लास्ट चांस उसके पास, तो वो लास्ट चांस होता है जिसमें बच्चा DMIT टेस्ट करवा सकता है और आगे। और बाकी रही कि कहाँ तक ये सही है, मैं आपको बताऊंगा, रशिया ने 1970 में इस टेस्ट का इस्तेमाल उन प्लेयर्स पर किया था जिनको वहाँ पे ओलंपिक्स में भेजें या नहीं भेजें। मतलब रशिया यहाँ तक एडवांस हो चुका था। तो ये जो टेस्ट है थ्रू आउट इंडिया, क्या ये थ्रू आउट वर्ल्ड हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत तेज़ी से कर रही हैं, लेकिन हमारा इंडिया जो है आपको पता ही है कितनी स्लो चलता है इन चीज़ों इन मामलों में, और जम्मू कश्मीर तो उससे 70 साल पीछे है। बहुत बड़ी बात है कि ये टेस्ट हमारे डोडा में होता है और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। कोई सुई लगा के आपका टेस्ट नहीं होता, बायोमेट्रिक आपका टेस्ट होता है, जैसे हम फिंगरप्रिंट्स देते हैं। बाकी इसके बारे में ज़्यादा मैम तो बड़े अच्छे से जानते हैं, मैं तो खाली आपको थ्योरी बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल तो मैम बड़े अच्छे से जानते हैं जी। सर आपका शुक्रिया। अब थैंक यू। अब हम जो है आपको सिमरन जी के पास लेके चलेंगे, ये HOD भी हैं और साथ में जो है ये ट्रेनर भी है यहाँ, राइट जी सर। आप जो है यहाँ पर प्रिपेयर कराते हो अलग अलग जितने भी आपके पास जो है वो कोर्सेज होते हैं यहाँ पर, जो बच्चों को है जो आप जो हो यहाँ पर प्रिपेयर कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं, किस तरीके की दिक्कत का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि डोडा एक बहुत दूर दराज पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोगों को भी उतना जो है वो नॉलेज नहीं होता है कि अपने बच्चे को जो है वो कौन सी एजुकेशन देना जो है वो ठीक है। पिछले ज़माने की अगर हम बात करेंगे, आज से 8-9 साल पहले की अगर हम बात करें, तो लोगों को इसके बारे में जो है वो कुछ भी नॉलेज नहीं था, इसकी तरफ नहीं थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर जो आपके पास बच्चे हैं, किस तरीके से उनको जो है प्रिपेयर कराते हैं। सर पहले तो जैसे सर ने बात की कोर्स की, तो अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो वो बेसिक कोर्स हमारा 3 मंथ्स का होता है और जिसमें बच्चे जो है मतलब 3 महीने के अंदर तैयार होते हैं। जैसे ब्लाइंड फोल्ड करके जो भी सर ने बताया, आपने लोगों ने सुन लिया होगा कि क्या चीज़ें उसमें होती हैं। सर आप देखेंगे कि बच्चों से डील करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि बच्चे शोर भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब हरकतें करते हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ हम बच्चों को बहुत ही प्यार से उन चीज़ों को समझाते हैं, वो कैसे तरीके से उनको रहना है, किस तरीके से बात करनी है। यानी उनको यहाँ पे सिर्फ एक कोर्स ही नहीं, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। उनको हम इंकरेज करते हैं कि जो बच्चा अपनी लाइफ में ये सोचता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, वो उस बच्चे के अंदर यहाँ आके एक
जो है मैं एक किस्म से कहूँगी कि एक किस्म से उसका हौसला अफजाई होता है कि उसके अंदर हिम्मत आ जाती है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम उसको इतना मोटिवेट करते हैं सर। और यहाँ पे सर हमारा कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हम मतलब एक मैजिक से कुछ सिखाते नहीं, हमारी यहाँ ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज होती हैं जो दोनों हाथों से होती हैं और जिससे हमारे दोनों ब्रेन जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और सर एक्सरसाइजेस, डांस, मस्ती, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर हम इनके बारे में स्टडी करने बैठें तो आप देखेंगे एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें इसमें से निकलती कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें हमारे लिए। और वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ बच्चों को करवाते हैं। डांस हो गया, जिम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। बच्चों को इंजॉयमेंट के साथ अगर आप पढ़ाई करवाओगे सर, हम कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उन बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ बच्चों का वो पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और बच्चों को जो है इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ाई करने में और बहुत दिलचस्पी से बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर लेते हैं और उनको याद भी वो चीज़ रहती है। तो सर ये हमारा कोर्स है। DMIT टेस्ट तो आपको पता है कि आना है, हमारे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं। और ये टेस्ट की अगर मैं खासियत बताऊं तो ये टेस्ट जो है 2 साल से किसी भी एज का इंसान टेस्ट ये करवा सकता है, कोई भी इंसान जो है ये टेस्ट करवा सकता है। और ये हम 1 टाइम फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं और 1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आती है जिसकी काउंसलिंग होती है। काउंसलर आपको समझाएगा कि आपको आगे चलकर क्या करना चाहिए, उस रिपोर्ट की काउंसलिंग होगी और आप अपना फ्यूचर जो है डिसाइड कर सकते हैं। मैम अगर हम बात करें तो कितने अभी तक जो है डोडा के बच्चे जो है यहाँ पर आए जिन्होंने आपके पास एडमिशन ली और कितने बच्चों को इस टाइम जो है आप करा रहे हैं? सर एक्चुअली अगर मैं बेसिक कोर्स की बात करती हूँ तो हमारे डोडा हेड ऑफिस की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे जो है अभी 100 अबोव बच्चे तैयार हो गए हैं। उसमें अभी मिड ब्रेन एक्टिवेशन में जो बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और 2nd लेवल की एडमिशन भी हो गई है हमारे पास, 2nd लेवल की तैयारी भी चल रही है। और अगर भद्रवा ब्रांच जम्मू की मैं बात करूँ तो आप उसमें ला के आप देख लीजिए कि वहाँ पर भी बच्चे हैं, वो भी उनका भी कोर्स चल रहा है। वहाँ पर भी अब नया हमने लॉन्च किया है वहाँ पर इंस्टीट्यूट अपना, 50 अबोव वहाँ पर भी बच्चे हमारे कोर्स के लिए तैयार हो चुके हैं। और अगर टेस्ट की बात मैं करती हूँ तो उनमें जो हमारे हाई डिग्निटीज आ जाती हैं उन्होंने भी अपने ये टेस्ट करवाए हैं सर, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट आती है और हर एक इंसान अपने बारे में जानना चाहता है कि मैं क्या हूँ, कैसी मेरी पर्सनैलिटी है, मैं किस तरीके से बिहेव करता हूँ, क्या है मेरे करियर ऑप्शन, क्या होने चाहिए। तो वो ये इंसान कर। और सर ये टेस्ट हमारे 400 अबोव अभी हो चुके हैं सर, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, भद्रवा में, जम्मू में। देखिए हमारे जो ऑडियंस है वो भी आपको इस टाइम जो है वो देख रहे हैं और कहीं कभार अगर मैं बात करूं कि ऑडियंस जो है इस टाइम इस बात पे यकीन नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है उनको पहले ही बता दोगे कि आपका जो है कैरियर जो है आपको जो है अपने कैरियर में क्या करना चाहिए था। कहाँ तक ये सच है? सर देखिए हम लोगों की यहाँ पे जो अगर मैं खासकर JNK की बात करती हूँ, हमारे यहाँ पे माइंड में एक सोच चली होती है कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है ना, कोई ये ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन सर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारी इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं और हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। हम क्यों आज 21st सेंचुरी में अगर हम जो है 10th सेंचुरी का, 12th सेंचुरी का या 20th सेंचुरी की एजुकेशन को अपनाएं, तो हम जो है मॉडर्न तरीके से हम अभी डेवलप नहीं हुए हैं, हमारी सोच अभी तक डेवलप नहीं हुई है। फिर उस तरीके से हमें इन नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना चाहिए सर। हमारे पास जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती है हमें उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी डिजिटल लाइफ है सर। हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि सुनी सुनाई चीज़ों पर बिलीव करें, वो करना भी नहीं चाहिए। मैं लोगों को बोलूँगी कि आप सुनी सुनाई चीज़ों पर बिलीव मत करिए। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप उन जगहों पर जाकर सर्च कर सकते हैं चीज़ों को कि क्या ये चीज़ कितनी साइंटिफिक है, कितनी प्रूफ हो चुकी है और कितनी सच है, कितनी झूठ है। ये चीज़ें आपको गूगल पे जाके मिलती है। और सर गूगल एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है सर। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। आपको हर एक चीज़ वहाँ पे DMIT मिलेगा, मिड ब्रेन एक्टिवेशन मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको उस जगह पे मिल सकती है। और ये DMIT सर 200 में अगर ईयर्स की बात करूँ 200 साल पुरानी रिसर्च है सर। अगर आज की हो, 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी, इंसान बोलेगा कि हाँ ये झूठ हो सकता है। लेकिन ऐसी साइंटिफिक चीज़ें जो हमारे JNK के बाहर की अगर मैं बात करती हूँ, लोग इन चीज़ों को अपनाते हैं, इसलिए वो हमसे आगे हैं। इसलिए बच्चे, उनके 5 साल के बच्चे डांस करते हैं, इसलिए उनके 5 साल के बच्चे सिंगिंग करते हैं,
इसी वजह से, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजीज़ हैं। सिमरन जी, मैं इसमें आपको एक बात कहूँगा, जिस तरीके से आप जो है यहाँ पर बच्चों को जो है वो प्रिपेयर कराते हैं, इवन कि ये यहाँ तक कि अगर उनकी आइज़ बंद होगी वो देख लेंगे। जी सर। अगर आप उनको ये बताएंगे कि ये वाला कलर कौन सा है, वो नेक्स्ट वाला कलर कौन सा है, वो आपको जो है बता देंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये सब जो है वो कैसे आप ट्रेन करते हैं बच्चे? सर देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा 3 मंथ्स का बेसिक कोर्स होता है, जिसमें हमारे जो है हमारा सर एकेडमिक जैसे स्कूल है ना, उसके साथ कोई भी हमारा ये नहीं कि बच्चों का नुकसान होगा पढ़ाई से, नहीं। हमारी जो क्लासेस हैं वो वीकली लगती है। बच्चों को फर्स्ट सैटरडे संडे देना है एंड देन संडे उनकी क्लासेस लगती हैं। 8-8 घंटे की हमारे पहले वर्कशॉप होते हैं जो बच्चों को लेने ज़रूरी होते हैं, जिसमें हम बच्चों को ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव करती हैं, जिससे हमारी राइट ब्रेन की कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे जो है मतलब राइट ब्रेन की पावर इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद क्या देखते हैं, अगर आप बच्चे जो है मतलब 3 महीने के बाद, क्योंकि सर एक लिमिटेड टाइम होता है, एक ये साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, हम इनको एक ही महीने के अंदर नहीं करवा सकते हैं, 10 दिन के अंदर नहीं करवा सकते हैं। ये एक टाइम होता है जिसमें हमें बच्चों को प्रिपेयर करना होता है। और 3 मंथ्स के टाइम के बाद जब बच्चे फुली एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, जब उनके न्यूरॉन्स इस हद तक एक्टिव हो जाते हैं, सर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, सब लोग अगर देख रहे हैं अभी हमें, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक घर में वायर को लेते हैं, ठीक है, वायर लेते हैं और वायर के साथ बहुत आप एक और वायर जोड़ दें तो कनेक्शन हो जाता है, प्लग लगाए और वो वायर एकदम से पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पूरी वायर में आ जाती है। इसी तरह अगर हमारा एक न्यूरॉन एक्टिव होता है, अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और अगर मैं एक्टिव न्यूरॉन्स की बात करूँ तो वो 97% है। सिर्फ 3% न्यूरॉन जो है वो एक्टिव और 97% जो है वो स्लीपिंग मोड में होते हैं, सोए हुए होते हैं। तो आप सोचिए सर, 3% से हम खाना खा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर और एक्टिव हो जाए तो हमारे पढ़ाई में कितनी हेल्प होगी बच्चों की। तो एक न्यूरॉन अगर एक्टिव हो जाए, उसके साथ में हमारे 100 न्यूरॉन्स और एक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक तार की बात की, एक तार का अगर इलेक्ट्रिसिटी आती तो उसके साथ में कितने सारे कनेक्शन और एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और जब एक न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है, उसी टाइम हमारे 1% न्यूरॉन, 2% न्यूरॉन, 3% न्यूरॉन और एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं सर जी। और इसी वजह से उनके पास जो पावर आ जाती है, मतलब बच्चे जो है अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर वो ब्लाइंड फोल्ड करके देख सकते हैं सर। थैंक यू सर। तो अब अभी हम जो है वापस आपको लेके चलेंगे। मैंने आपको ये पहले ही कहा था कि मेरे राइट साइड में जो है वो चेयरमैन साहब हैं, इनके पास थोड़ा सा वक्त आपका और लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा जो है हम इनके पास और जाएंगे। भरद्वाज जी, ब्रांच डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में हमने जो है अभी तक जो है डिस्कस की, हमने अपने व्यूवर्स को भी बताया कि किस तरीके से ब्रांच डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर काम कर रहा है, कितने जो है वो कोर्सेज है और कितना इम्पोर्टेंट यानी कि कितना मेन रोल रहता है इसका यहाँ पे। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि कितनी फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है यहाँ के बच्चों को, और कितनी कंसेशन दी जाएगी आपके इलाके की, यानी कि आप खुद इसी डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक दूर दराज पहाड़ी इलाके से आप भी यहाँ पर ताल्लुक़ रखते हैं, आपने यहाँ पर हेड ऑफिस रखा है, तो कितनी फ़ीस प्रोसीजर है, थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मिड बेन एक्टिवेशन की बेसिक की फ़ीस है, जैसे मैंने अपनी बेटी की 15,000 चंडीगढ़ में पे की थी, और जब मैंने इसको डोडा में या जम्मू में शुरू किया तो मैंने इसको 10,000 रुपीज़ से शुरू किया था कि मैं 10,000 फ़ीस लूँगा, और हाल ही में अब हमने इसकी फ़ीस जो है 7,000 कर दी है, क्योंकि 10,000 जब हम लेते थे तब हम स्टैंड नहीं थे और हमारा एक अच्छा इंस्टीट्यूशन उस समय नहीं था। आज हमारा एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, हम सेटल हो गए हैं, तो अब इसकी फ़ीस जो है वो 7,000 हम चार्ज करते हैं। तो उसके अलावा मैं अगर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा DMIT टेस्ट होता है वो आर्फन बच्चों के लिए टोटल फ्री ऑफ कास्ट होता है, ठीक है जी। और जो हमारा जो टेस्ट है, जो हमारा टेस्ट है ये वैसे तो 5,000 का है, लेकिन हम इसमें भी 2,500 ही चार्ज कर रहे हैं DMIT टेस्ट पे भी। और जो मिड ब्रेन है वो भी हमारा जो आर्फन बच्चों के लिए है वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, आर्फन बच्चों के लिए। तो ये हमने एक कंसेक्शन करके रखी है। उसके अलावा हम बहुत जल्दी यहाँ डे किड्स केयर सेंटर शुरू करने वाले हैं, जो BDI किड्स केयर के नाम से जाना जाएगा, और उसमें बच्चों की जो नर्सरी, LKG और UKG
LKG की जो तालीम है वो हम उनको देंगे, मगर उसमें जो है किताबें नहीं होंगी, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगा और बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा। कभी बच्चों को ये नहीं लगेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, उनको लगेगा कि मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, मैं इंजॉय करने जा रहा हूँ, और वो स्ट्रेस लेके कभी भी स्कूल नहीं आएंगे, वो मज़े से आएंगे और वो हमेशा याद रखेंगे कि मुझे जो है उस सेंटर में जाना है। एक चीज़ ये। दूसरा, हम एक और मैथ्स फन है हमारे यहाँ पे, जैसे हम अलोहा जिसको बोलते हैं, अबेकस, तो वो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और ये बहुत जल्द जो है नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे मार्च में, तो यहाँ पे अलोहा भी, मतलब वैदिक मैथ भी, अलोहा भी, अबेकस भी जो है वो लोगों को यहाँ मिलेगा और बहुत कम जो है चार्जेस जो है वो लिए जाएंगे उस चीज़ के भी। जो आपको कोर्सेज जम्मू में 5000 के मिलते हैं, यहाँ आपको 50% पे मिलेंगे, मतलब यहाँ 2500 के मिलेंगे। तो बाकी चीज़ें जो है गाँव में आने की वजह ऐसी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पर हमारे पास जो भी कोर्सेज होंगे वो 50% ऑफ हो जाएंगे और सस्ते हो जाएंगे। तो हम एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन को आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जो हैं अबेकस का, अलोहा जो वैदिक मैथ है उनका आनंद ले पाएँ और उससे बच्चे आपके काफ़ी तेज़ हो जाएंगे, काफ़ी उनकी जो मैथ की कैलकुलेशन है, मतलब जो अबेकस ये है कि जो आप कैलकुलेशन बोलते जाएंगे तो बच्चा वो कैलकुलेशन करता जाएगा और कंप्यूटर से पहले ही बच्चा जो है आंसर्स दे देगा कि वो कितनी रकम है, कितना क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा है और हम डिसाइड कर रहे हैं कि शायद इसका जो एक प्रोग्राम है वो टाउन हॉल में हो और वहाँ हम इसकी वो देंगे। तो अभी देखो कब तक वो हम करते हैं, बहुत जल्द करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्च में हम ये सभी चीज़ें जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। BDI किड्स केयर और साथ में अबेकस भी हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं यही करूँगा कि क्या अपील रहेगी आपकी डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्पेशली क्योंकि आप खुद यहीं के रहने वाले हैं, जो पेरेंट्स अभी तक जिन्होंने अपने बच्चों को जो है ऐसा प्रिपेयर करने के लिए नहीं एडमिशन की हुई है ब्रांच डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उनके लिए क्या अपील रहेगी? और ख़ासकर जो DMIT टेस्ट होता है आपका, जो बच्चों को जो है उनका कैरियर पता चलता है आगे जाके उनको जो है वो क्या करना चाहिए, रिसेंटली जो है 12th का रिजल्ट भी आउट हुआ है, तो उनके लिए भी क्या अपील रहेगी आपसे? थैंक यू सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने 12th पास आउट किया है उनके लिए मेरी स्पेशली अपील है, और साथ ही साथ अपील मेरी 10th वालों के लिए भी है जिनका रिज़ल्ट आउट होने वाला है। तो इन दोनों के एक स्पेशली एक कैरियर है और कैरियर डिपेंड करता है कि कहीं वो गलत साइड ना चले जाएं, और एक टेस्ट से अगर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको पता चल जाएगा कि आपको आप अगर मेडिकल में हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट चेंज करने चाहिए, या आपको बिज़नेस MBA करना चाहिए या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, एक लर्निंग स्टाइल पता चल जाएगा। बहुत बेहतरीन टेस्ट जो है वो है। और उसके अलावा जिनके पास एफर्ट्स नहीं है, मतलब पैसे नहीं हैं, कम है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए बैठा है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो पाएगी वो हम करेंगे। अगर कोई आर्फन बच्चा है तो उसको कोई पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है। जो रीज़नेबल जैसे उसे जो आर्फन नहीं है और गरीब है तो उसके लिए भी हम एक रीज़नेबल अमाउंट रखेंगे, वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा आप साथ एक अनुरोध है कि एक रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर एक बार इंस्टीट्यूशन आइए, टेस्ट करवाना है तो करवाइए, नहीं करवाना तो मत करवाइए, लेकिन एक बार इसका नॉलेज ज़रूर हासिल कर लीजिए कि ये टेस्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। 10th और 12th वालों के लिए ये मेरा एक मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मेरे साथ ब्रांच डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा के चेयरमैन और HOD मैम जो है मेरे साथ में बैठी हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ के स्टाफ ने जो है पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कौन कौन से जो है वो कोर्सेज़ यहाँ पर कराए जाते हैं और कितना फ़ायदेमंद है। और साथ में हमारे व्यूअर्स को ये भी समझाने की कोशिश की कि आप लोग जो है वो गूगल पे भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो। अगर किसी के माइंड में ये सब है कि हो सकता है कि ये सब जो है गलत बता रहे हैं, ये सब जो है ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं, आप अमूमन जो है वो देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में फ़्रॉड, अगर हम बात करें तो फ़्रॉड लोग भी जो हैं बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो अमूमन जो
है लोगों को जो है ठगते हैं, मगर यहाँ पर भी इन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी कि आप किस तरीके से जो है आप इसको गूगल से चेक कर सकते हो। आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए से है, वेबसाइट के ज़रिए से है, आप जो है इस चीज़ को जो है वो देख सकते हैं। और मेरी तरफ से भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है अपील भी रहेगी, और साथ में मैं उनको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ब्रांच डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो ब्रांच डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा, जिसके ऑनर के भारद्वाज जी हैं, जिनका खुद ताल्लुक जो है वो चिराला से है। आपको बता दें ये खुद डोडा के रहने वाले हैं, एक पहाड़ी इलाके से हैं। इनके माइंड में जो है ऐसा कुछ आया कि अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इन्होंने जो है ब्रांच डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा के अंदर जो है ब्रांच खोल दी, भद्रवाह के अंदर भी जो है एक ब्रांच खोल दी, और ये कोशिश कर रहे हैं कि दूर पहाड़ी इलाकों के अंदर भी जो है एक एक ब्रांचें जो है वो खोलते जाएं, ताकि यहाँ के लोगों के लिए जितना हो सके उतना जो है बेनिफिट मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बने रहे हमारे साथ बाकी सब अपडेट के लिए, और देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।